नमस्कार दोस्तों, टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरपीएससी द्वारा दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो का जो लाभ है सभी को मिल सके। ये वीडियो है वो राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। आरएएस, एसआई, आरईओ, आरओ, राजस्थान एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी, राजस्थान पुलिस, रीट मेंस, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा, जेईएन भर्ती परीक्षा, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। राजस्थान जीके का जो क्वेश्चन है वो हूबहू कॉपी कट पेस्ट होते हैं। तो आज हम जो आरपीएससी द्वारा एआरओ का जो 29/8/2022 को जो पेपर आयोजित किया गया था, तो उसके बारे में विस्तृत रूप से एनालिसिस करेंगे। तो इसमें जो राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। और इससे पहले हमने एलडीसी भर्ती परीक्षा के जो 4 चरणों में आयोजित की गई थी उसका डिटेल सॉल्यूशन, और जो हाउसकीपर भर्ती परीक्षा है उसका डिटेल सॉल्यूशन हम करा चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट आज शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में नक्की झील स्थित है? तो जो नक्की झील है ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। नक्की झील के निर्माण की बात करें हम, तो जो इसका जो निर्माण है ये एक उल्का पिंड के माध्यम से हुआ है। ये एक क्रेटर झील है, उल्का पिंड या क्रेटर के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। और ऐसी इनके जनश्रुति भी है इसके बारे में कि इसका निर्माण है देवताओं के द्वारा नाखूनों से करवाया गया है, अपने नाखूनों से इसका निर्माण करवाया गया है, ऐसी जनश्रुति है। तो ये जो बेसिक से देखा जाए तो ये एक उल्का पिंड या क्रेटर झील है नक्की झील। ये राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई, ये सर्वोच्च ऊंची झील है। ये राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ये ऊंची झील है नक्की झील, जो सिरोही जिले के माउंट आबू नामक स्थान पर पड़ती है। यदि और अलवर की बात करें तो अलवर में सिलीसेट झील, अजमेर में बात करें तो पुष्कर और आना सागर झील, और उदयपुर में बात करें तो पिछोला, जयसमंद आदि झील है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सिरोही में है नक्की झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्न में से किस था? तो जो अंग्रेजी ये समाचार पत्र है पीप, ये इसका जो संबंध है जयनारायण व्यास जी के द्वारा इसको प्रकाशन किया गया था। पीप समाचार पत्र का द्वारा जयनारायण व्यास के द्वारा राजस्थानी यदि हम बात करें तो ये जयनारायण व्यास है, इनके द्वारा 3-4 समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया था। तो फर्स्ट इनका जो था ये काफी बार हूबहू रिपीट हुआ है, आगी या अग्निबाण। आगे या अग्निबाण ये ब्यावर से प्रकाशित इन्होंने पब्लिश किया था, ब्यावर से राजस्थान से अजमेर। ये राजस्थानी भाषा का फर्स्ट समाचार पत्र है। फर्स्ट समाचार पत्र है राजस्थानी भाषा का। और इनके द्वारा दूसरा जो समाचार पत्र है वो अखंड भारत, ये मुंबई से प्रकाशित था। अखंड भारत मुंबई से प्रकाशित था, ये मुंबई से। और जो तीसरा समाचार पत्र था इनका वो तरुण, ये ब्यावर अजमेर से प्रकाशित था, ये ब्यावर अजमेर। और जो चौथा इनका जो समाचार पत्र था वो था पीप।
ये एक अंग्रेजी समाचार पत्र था, ये ब्यावर से प्रकाशित था। तो इनके द्वारा 4 समाचार पत्र पब्लिश किए गए थे। आगे ये अग्निबाण, ये ब्यावर से प्रकाशित था, अजमेर से। और ये राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। दूसरा अखंड भारत, ये मुंबई से प्रकाशित था। और तरुण, ये अजमेर से प्रकाशित था। और ये चौथा जो समाचार पत्र है इनका, पीप, ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, ये ब्यावर अजमेर से प्रकाशित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर, पखेरिया से पूर्व देवारी, सुरा और सुरा का संबंध है। तो यानी कि ये पूछा है कि ये क्या है। तो ये जो दर्रा है, ये मध्य जो अरावली है उसके दर्रे है। यदि बात करें हम बर दर्रा, ये राजस्थान के बर नामक स्थान, यानी कि पाली को बर पाली टू ब्यावर अजमेर को जोड़ता है। ब्यावर अजमेर को, ये NH की बात करें हम तो जो पुराना NH है वो NH 14 पर वो है ये। और अब नए NH की बात करें तो ये 162 पे है। ये जो परवेरिया दर्रा है ये अजमेर में है। सिपर दर्रा ये भी अजमेर में ही है। और देवारी दर्रा ये उदयपुर में है। यदि हम बात करें और सुरा, तो ये भी अजमेर में है। यदि हम बात करें अभी जो लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 11 सितंबर को आयोजित की गई थी, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था, हाथीगुड़ा की हाथीगुड़ा नाल दर्रा आपस में किन किन को जोड़ता है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बताना है, हाथीगुड़ा की नाल जो दर्रा है आपस में किन किन 2 जिलों को आपस में जोड़ता है। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके जरूर बताना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में है। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार है वो सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें हैं तो हम ये जयपुर जिले में है, शहरी क्षेत्र में जयपुर जिले में। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी की जो स्थापना है वो कब और कहाँ की गई थी। तो ये 1985 में जोधपुर में की गई थी। आपरी केंद्रीय, आपरी की फुल फॉर्म में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और जो काजरी है, काजरी, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। इसकी जो स्थापना है 1959 में, ये भी जोधपुर में ही की गई थी। काजरी और आपरी दोनों को दोनों जोधपुर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 3। 1985 में आपरी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर रियासत में पचरंगा ध्वज को किस शासक ने मतलब बनवाया था, के द्वारा बनवाया। तो जो पचरंगा जो ध्वज है वो मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। इन्होंने जब काबुल अफगान की जो विजय थी, अफगान के 5 सूबों पर इन्होंने विजय प्राप्त की, तो इसलिए उसी खुशी में इनके द्वारा जो पचरंगा झंडा है उसका निर्माण किया गया था, पचरंगे झंडे का। तो जो काबुल की विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने इस झंडे का निर्माण करवाया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सिरोही में। यदि हम बात करें झालावाड़, बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़ और जो डूंगरपुर और जो ये क्षेत्र है दक्षिणी राजस्थान का, यानी कि अति आर्द्र जो क्षेत्र है राजस्थान का, उसमें कोपेन के अनुसार AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यदि हम बात करें कोपेन की जलवायु का जो वर्गीकरण है वो ये राजस्थान के मैप में हम बात करें तो जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, जहां 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसको कोपेन ने BW HW नाम दिया है।
और जो उससे 25 सेमी वर्षा रेखा गुजरती है वहां का क्षेत्र है, यानी कि जैसलमेर है, बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और चूरू। तो इनका जो क्षेत्र है वो तो BWHW में है। और जो अर्ध शुष्क यानी कि BSHW इसमें इन्होंने 25 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर से तो अधिक और 25 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा होती है उसको उन्होंने BWHW नाम दिया है, अर्ध शुष्क या स्टेपी। तो जो अर्ध शुष्क या स्टेपी है इसमें अर्ध शुष्क या स्टेपी में स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। स्टेपी प्रकार की यदि हम बात करें इसके अंदर अरावली का जो पश्चिम का क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। अभी जो RSPT एग्जाम लगी थी तो उसमें पूछा था BSHW जो क्षेत्र है कोपेन के अनुसार उसमें कौन कौन से क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें इन्होंने जालौर, बाड़मेर का जो क्षेत्र है वो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू का कुछ क्षेत्र तो उसमें शामिल है और कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। सीकर, झुंझुनू वगैरह ये अर्धशुष्क में आ गई। जो अरावली के जो पूरब की ओर जो क्षेत्र है पूर्वी राजस्थान की बात करें हम तो वो क्षेत्र है कोपेन के अनुसार CWG में उप आर्द्र जो जलवायु क्षेत्र है उसको शामिल किया है इन्होंने। तो उप आर्द्र में जो पूर्वी राजस्थान के जिले हैं वो जैसे अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर जो क्षेत्र है उसको इन्होंने CW कोटा, बूंदी का जो क्षेत्र है उनमें इन्होंने CWG में सम्मिलित किया है। जबकि AW जो क्षेत्र है उसमें इन्होंने जो राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा इसको इन्होंने AW नाम दिया है। डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, दक्षिणी चित्तौड़ है, झालावाड़ है, तो ये जो क्षेत्र है ये इसमें इन्होंने AW में सम्मिलित किया है। तो इसका जो हमने डिटेल एनालिसिस किया है इस क्वेश्चन का है तो इसका जो सही आंसर है वो सिरोही जो क्षेत्र है वो AW में नहीं आएगा, ये अर्ध शुष्क में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की निम्न नदियों पर विचार कीजिए, यानी कि जो नदियां है वो कौन सी तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो चंबल को काट दीजिए, एक ही ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से भी कट गया, यहाँ से भी कट गया और यहाँ से भी कट गया। तो ये बिल्कुल इजी सवाल है ये। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 माही, साबरमती और लूनी तीनों के तीनों अरब सागर में गिरने वाली नदी है। और जो चंबल नदी है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि बात करें हम नदियों के बारे में तो माही नदी का जो उद्गम है वो धार जिले मध्य प्रदेश से वहां से धार जिले मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थान है। साबरमती हमारे राजस्थान में एकमात्र नदी है जो उद्गम स्थान तो उसका राजस्थान से है साबरमती, लेकिन बहती साबरमती बहती गुजरात में है। गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, अहमदाबाद जो शहर है इसी नदी के किनारे है। तो ये उद्गम स्थान तो राजस्थान के हथमती, वाकल, हथमती, बेतर इनके जो तीनों चार फुलवारी की नाल जो दर्रा वो है अभ्यारण्य उससे इसका जो उद्गम स्थान है वो होता है। और ये राजस्थान में इसका जो जल है उसका यूज नहीं होता है, ये गुजरात के काम आती है ज्यादातर। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो गुजरात है, उद्गम स्थान इसका राजस्थान है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है चंबल, ये भी मध्य प्रदेश से ही जाना पाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। चंबल नदी का मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम है। और जो लूनी नदी है ये अजमेर से इसका उद्गम है, लूनी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जो संत रामचरण जी है सापरा भीलवाड़ा ये बिल्कुल सही है। संत हरिराम जी सिंहतल बीकानेर ये भी सही है।
संत दरियाव जी रहवासा, ये बिल्कुल गलत है, रहवासा नहीं है इसका जो आंसर है, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। और संत रामदास जी खेड़ापा, ये बिल्कुल सत्य है। यदि हम बात करें तो रामस्नेही संप्रदाय है, उनके जो 4 शाखाएं हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है। तो इनमें से जो असम्मिलित है वो छांटना है। तो संत दरियाव जी रहवासा सीकर में नहीं है, ये रैण नागौर में है, ये नागौर न कि सीकर में है, ये रैण नागौर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था? तो जो भोपाल सिंह थे वो कुछेड़िए मेवाड़ का और जो ये राजस्थान में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, ये गुजरात और मालवा इनके जो क्षेत्र है उनको मिलाकर ये राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे। इधर हमारे जो आड़ौती क्षेत्र के भीम सिंह जी थे वो भी जो राजस्थान का जो आड़ौती क्षेत्र का मैदान है, झालावाड़ है, कोटा है, बूंदी है, बारा, इनको मिलाकर वो आड़ौती संघ बनाना चाहते थे। तो ये इनको राजस्थान और गुजरात और मालवा को मिलाकर, तीनों को मिलाकर ये राजस्थान यूनियन नाम से एक संघ का निर्माण करना चाहते थे। महाराणा भोपाल सिंह जी थे। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये बाप बोल्डर बेड है, ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो जो अलगोजा ये सुशिर वाद्य यंत्र है, मशक ये भी सुशिर वाद्य यंत्र है, और जो कि जो नड है वो सुशिर वाद्य यंत्र। जबकि जो रवाज है ये सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, ये तत्वाद्य यंत्र है, न कि सुशिर वाद्य यंत्र। तो अलगोजा है, मूर्चंग है, मशक है, नड है, ये आदि ये सुशिर वाद्य यंत्र है, जबकि जो रवाज है ये एक तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन आरपीएससी की बात करें हम तो हूबहू हर बार रिपीट होती है। ये जो एसओ की पिछली एग्जाम अभी भर्ती परीक्षा लगी थी 2021 में आयोजित की गई थी, और काफी एग्जामों में हूबहू रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो जिसको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, घोसंडी जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनसे वैष्णव धर्म की जो जानकारी मिली है। घोसंडी जो अभिलेख है ये कवि राजा श्यामलदास ददवाड़िया इनके द्वारा खोजा गया है, ददवाड़िया के द्वारा। ये घोसंडी गांव चित्तौड़ से खोजा गया है, घोसंडी गांव चित्तौड़ से श्यामलदास ददवाड़िया जी द्वारा इनकी खोज की गई है। ये जो घोसंडी अभिलेख है इसमें वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। और वर्तमान की बात करें हम तो ये उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? उदयपुर संग्रहालय में अभी सुरक्षित रखा हुआ है। उदयपुर संग्रहालय में म्यूजियम में अंदर ये रखा हुआ है। और इसको सर्वप्रथम यदि पढ़ने खोजा तो ये श्यामलदास भंडारी ददवाड़िया जी है, उनके दिया गया है। लेकिन इसको पढ़ने की बात करें हम तो डीआर जो भंडारकर है इनके द्वारा इसको सर्वप्रथम पढ़ने की कोशिश की गई थी, डीआर भंडारकर, और खोजा ये श्यामलदास ददवाड़िया जी द्वारा गया था। वर्तमान में ये उदयपुर के जो संग्रहालय है म्यूजियम उसमें रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायका राजस्थान के किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो जो जायका या जीका जो कंपनी है ये राजस्थान के जल क्षेत्र आजीविका सुधार, यानी कि ये राजस्थान के जो जल क्षेत्र पूरा जल से संबंधित जितनी भी परियोजनाएं हैं उनके सुधार के बारे में जो ये काम करती है जीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? उत्खात भूमि जो स्थलाकृति है उसके लिए चंबल नदी प्रसिद्ध है। अवनालिका, चंबल नदी, अवनालिका, अपर्दन।
ये उसके लिए जानी जाती है चंबल नदी। अब नालिका अपर्दन की बात करें हम तो सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है चंबल नदी का, जो आसपास का जो क्षेत्र है, इसके अंदर बीहड़ जो क्षेत्र है, बीहड़, ये सर्वाधिक जो चंबल नदी का जो आसपास का क्षेत्र है वो उसके लिए जानी जाती है। सर्वाधिक बीहड़ की बात करें हम तो सवाई माधोपुर में, यदि विस्तार की बात करें सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार सवाई माधोपुर में है, और सर्वाधिक बात करें तो धौलपुर में है। यदि हम बात करें लूणी नदी है, इसके बारे में अभी हमने पहले भी बात करी थी। लूणी नदी राजस्थान के, इसको अभी एक एग्जाम थी उसमें इसको पूछा था लूणी नदी को, तो लूणी जो नदी है इसको लवणवती नदी, लवणवती, सागरमती, सागरमती, अंत्य सलीला, इसको अंत्य सलीला कालिदास जी ने कहा है, अंत्य सलीला, और मरुद, मरुद बृहदा, इसको वैदिक काल में मरुद बृहदा कहा गया है। आदि खारी, आदि मीठी, इसके नाम से लूणी नदी को जाना जाता है। लूणी नदी का उद्गम है नाग पहाड़ अजमेर से है, नाग पहाड़ अजमेर, नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम स्थान है लूणी नदी का। तो इसका जो राइट आंसर था वो तो चंबल था, लेकिन जो इसका ऑप्शन था लूणी नदी का, उसके बारे में हमने चर्चा की है। यदि बात करें माही नदी की तो माही नदी ये एमपी से निकल रही है माही नदी। इसका जो उद्गम है मेहद झील, धार मध्य प्रदेश से, खांदू गांव से है मेहद झील, मेहद झील धार मध्य प्रदेश से है, मेहद झील धार मध्य प्रदेश एमपी से इसका उद्गम स्थान है, खांदू गांव से। यदि बात करें हम तो जो माही नदी है इसको आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की गंगा के आदि नामों से जाना जाता है इसको। तो ये अभी एक परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें पूछा था कांठल की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो इसको जो राइट आंसर था वो माही था, माही नदी था। चंबल नदी, चंबल नदी ये भी मध्य प्रदेश से निकल रही है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है चंबल नदी। और इसको चंबल नदी को चमणवती, चर्मवती या चमणवती, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु आदि नामों से जाना जाता है इसको। इसकी उद्गम की बात करें हम तो इसका जो उद्गम है जाना पहाड़ की पहाड़ियाँ, एमपी, जाना पहाड़ की पहाड़ियाँ एमपी से है ये, इसका उद्गम एमपी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है। ये राजस्थान में 84गढ़ नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में है 84गढ़ नामक स्थान, वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में है 84गढ़ नामक स्थान से। इस पर चूलिया जलप्रपात भी है। इसकी जो चंबल की जो सहायक नदियां हैं कुराल, बामनी, बनास, काली सिंध, पार्वती आदि, जो इसकी परवन, ये सब इसकी सहायक नदियां है चंबल नदी की। तो बनास, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बनास जो नदी है ये चंबल की सहायक नदी है। और यदि हम बात करें बनास नदी राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। इसकी राजस्थान में यदि बनास नदी की बात करें तो इसको 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अभी जो लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें पूछा था वन की आशा या वर्ण आशा
के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो जो बनास नदी को, उसके बनास नदी के बारे में पूछा गया था। बनास नदी की बात करें हम तो इसका जो उद्गम है बनास नदी का खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम है। राजसमंद राजस्थान से इसका उद्गम स्थान है। खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से और इसका है। इसमें राजस्थान के लगभग 6 जिलों में बहती है। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के जो रामेश्वरम नामक स्थान है वहाँ ये चंबल में मिल जाती है। इसका विलय चंबल में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमपुरा शैली राजस्थान में, मतलब सोमपुरा शैली जानी जाती है। तो जो सोमपुरा शैली है ये स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। ये मंदिरों का डिजाइन तैयार करना, ये मतलब एक स्थापत्य कला की बात करें हम तो उसके लिए जानी जाती है, ये स्थापत्य कला के लिए। इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है। यानी कि जो दक्षिण राजस्थान में कांठल, ये दक्षिण राजस्थान में स्थित है। छप्पन का मैदान, ये भी दक्षिण राजस्थान में स्थित है। और देवलिया, ये भी। जबकि जो थली है ये दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है। यदि हम थली की बात करें, थार के मरुस्थल में स्थानीय भाषा को थली के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल को स्थानीय भाषा में थली के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में थली के नाम से जाना जाता है। और यदि हम बात करें जो लूणी नदी का उत्तरी भाग है, लूणी नदी का जो उत्तरी भाग है, इसको भी लूणी नदी का उत्तरी भाग, इसको भी थली के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भाग को थली भी, इसको भी थली के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी का उत्तरी भाग है। जबकि जो कांठल है, जो लूणी नदी का प्रतापगढ़ में जो तटवर्ती मैदान है वो कांठल के नाम से जाना जाता है। जबकि जो माही नदी के जो डूंगरपुर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो 56 नदी नालों का जो समूह है उसको 56 मैदान के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों के तीनों ये दक्षिण राजस्थान में स्थित है। जबकि जो थली है ये लूणी नदी का उत्तरी भाग को भी थली कहा जाता है और जो थार का जो मरुस्थल है उसको स्थानीय भाषा में थली के नाम से जाना जाता है। इसको जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीने के पानी में फ्लोराइड की सांद्रता से जलों का कौन सा समूह सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अजमेर और नागौर के जो बीच का क्षेत्र है वो इस फ्लोराइड की जो मात्रा है वो सर्वाधिक उससे प्रभावित है। इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा और बीकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता दर प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो यदि हम बात करें तो न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें हम तो सर्वाधिक सबसे कम राजस्थान की साक्षरता जो दर है वो जालौर जिले की है। यदि हम बात करें जालौर जिले की न्यूनतम महिला साक्षरता दर है वो 38.5 है। तो राजस्थान में सबसे कम साक्षरता दर 38 जालौर जिले में है। यदि राजस्थान की साक्षरता की दर बात करें, हम राजस्थान की साक्षरता की बात करें तो जो 66.1% राजस्थान की टोटल साक्षरता है, जिसमें से मेल साक्षरता दर 79.2% है। जबकि जो फीमेल साक्षरता दर है वो लगभग फीमेल साक्षरता दर है वो लगभग 52% है, यानी 52.1%। तो राजस्थान की टोटल साक्षरता दर 66.1, मेल साक्षरता दर 79.2 और जो फीमेल साक्षरता दर है वो 52.1% है। ये राजस्थान में अभी जो राजस्थान पुलिस और लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा काफी एग्जामों में ये हूबहू रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो सबसे कम जो साक्षरता दर है वो जालौर जिले में। यदि सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें तो राजस्थान में कोटा, जयपुर, झुंझुनू, तो इनमें राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर है। और न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो जालौर, सिरोही, जैसलमेर, इनमें सबसे कम साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, जालौर में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। मेवाड़ के निम्न शासकों का सही क्रमिक कालक्रम है, यानी कि जो इनका जो क्षेत्र है शासन काल है वो
यानी कि शुरू से एंड तक जो सही कौन सा सिस्टमेटिक ढंग से है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमीर। हमीर के बाद जो शासक हुआ था वो क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह के बाद में जो शासक हुआ था वो लक्ष्य सिंह। लाखा। लाखा का जो शासक हुआ था वो मोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेवाड़ के शासक थे, उनका क्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में है? तो जो सरस्वती नदी का उल्लेख महाभारत में, ये बिंसन नामक जो स्थान है उस पर सरस्वती नाम नदी का लुप्त होने का उल्लेख मिलता है। ये सरस्वती नदी की बात करें हम तो इसका जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश से है और ये मरुस्थल में आकर बिंसन नामक स्थान पर ये लुप्त होने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से छांटना आपको। तो हमीर रासो है जो जोधराज के द्वारा लिखित है। विशल देव रासो ने नरपति जो नाले के द्वारा रचित है। जबकि सगत रासो है जो गिरधर आसिया के द्वारा रचित है। जबकि जो खुमान रासो है इसका जो राइट आंसर है ये जैनक के द्वारा रचित नहीं है। ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3। जो खुमान रासो है ये जैनक के द्वारा नहीं है, दलपत सिंह या दलपत विजय के द्वारा रचित है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ये सगत रासो वीडियो जो पीटी मेंस एग्जाम पीटी एग्जाम लगी थी उसमें आया था। विशल देव रासो और हमीर रासो ये अभी जो एएसओ की भर्ती लगी थी उसमें रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन काफी बार हूबहू रिपीट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 खुमान रासो जयानक जी के द्वारा रचित नहीं है। आपको कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताना है कि जो जयानक भट्ट है उनके द्वारा जो ग्रंथ है, रचित ग्रंथ है जयानक जी द्वारा, इन्होंने कौन से जयानक भट्ट ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बताना है कि इनके द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगामी भर्ती परीक्षा है उनमें से हूबहू रिपीट क्वेश्चन यही होते हैं। अभी लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा जो आयोजित की गई थी, हमने जो एलडीसी के पहले पेपर सॉल्व करवाए थे उनमें से लगभग क्वेश्चन हूबहू रिपीट देखने को मिले हैं। यदि क्वेश्चनों में से नहीं होता, जो हमारा जो एनालिसिस है इसमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किलकिला तोप का संबंध इनमें से किस दुर्ग से है? तो जो किलकिला तोप है इसका जो संबंध है ये मेहरानगढ़ फोर्ट से है, जोधपुर में। मेहरानगढ़ फोर्ट की बात करें हम तो इसकी जो नींव है 12 मई 1459 में इसकी जो नींव है 1459 में राव जोधा के द्वारा रखी गई थी। राव जोधा जी द्वारा मेहरानगढ़ फोर्ट की जो नींव है, ये मेहरानगढ़ फोर्ट की आकृति में बात करें तो ये मयूराकार आकृति में बसा हुआ है। राजस्थान का मयूराकार आकृति में बसा हुआ फोर्ट है ये। यदि बात करें हम तो किलकिला तोप, शंभूबाण तोप, शंभूबाण, गजनी खान तोप, जमजमा तोप, कड़क बिजली तोप। ये तोप सारी की और नुसरत और गुब्बार, ये तोप राजस्थान के मेहरानगढ़ फोर्ट में अभी भी रखी हुई है। तो ये तोपों के नाम है किलकिला, शंभूबाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुब्बार आदि जो तोप है ये राजस्थान के मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर में रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट बस्टर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है, इस प्रजाति की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया है। जो राजस्थान का जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, गोडावन जो पक्षी है, राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। ये जो
गोडावन ये लुप्त तो होने की कगार पर है, इसलिए जो केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए अलग से अधिनियम वगैरह बनाए गए हैं, तो उनसे उनको सुरक्षित या उनसे बचाने के लिए जो ये प्रोजेक्ट है वो तैयार किया गया है, उनके संरक्षण के लिए, रक्षा के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित लालाम ग्रंथ के लेखक कौन है? जो ललित लालाम ग्रंथ है, ये ललित लालाम जो ग्रंथ है ये मतीराम के द्वारा लिखित ग्रंथ है, मतीराम जी के द्वारा। मतीराम की बात करें हम तो ये जो बूंदी के शासक थे भाव सिंह, बूंदी के शासक थे भाव सिंह, उनके जो दरबार में काफी समय तक रहे थे, तो वहां इन्होंने ललित लालाम ग्रंथ और दूसरा रसराज, दो ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी, ललित लालाम और रसराज। 1716 से लेकर 1745 के बीच में इन्होंने इसकी रचना की थी। तो बूंदी के जो शासक थे महाराजा भाव सिंह, इनके दो दरबारी थे, तो उन्होंने मतीराम जी द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी, ललित लालाम और रसराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढटकी उपबोली किस भाषा से संबंधित है? तो जो ढटकी उपबोली है ये मारवाड़ी भाषा से संबंधित है। गोडवाड़ी, देवडावासी, ढटकी, थली आदि ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। तो ढटकी ये बोली है, ये मारवाड़ी की बोली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान सीमा ब्रंश राजस्थान के किस जिले में नहीं गुजरता है? तो जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में नहीं गुजरता है। यदि हम बात करें, ये चित्तौड़ बेगू से लेकर इसके जो क्षेत्रफल की बात करें हम तो धौलपुर तक फैला हुआ है। 480 किलोमीटर में 480 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है। लेकिन बेसिकली बात करें हम तो ये राजस्थान में बूंदी जिले से लेकर बूंदी से सवाई माधोपुर तक के बीच में स्थित है, ग्रेट बाउंड्री बस्ट। ये काफी बार एग्जामों में ओवर रिपीट हुआ है, काफी एग्जामों में पूछा गया है। तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वो 4 भीलवाड़ा इसका राइट आंसर है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर यह बताना है कि जो ग्रेट बाउंड्री फर्स्ट है इसको कौन सी नदी बीच में से 2 बार काटती है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कौन सी नदी इसको 2 भागों में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सोमल देवी, जो अजयराज अजमेर का जो शासक है, इनके द्वारा 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की गई थी अजयराज के द्वारा। इन्होंने की ये पत्नी थी, तो इन्होंने ही इनके जो फोटो है वो उनके नाम से सिक्के संचालित किए थे अजयराज जी ने। ये अजमेर के चौहान शासक थे अजयराज, तो उन्होंने सोमल देवी के जो चित्र है वो उसमें प्रकाशित किए थे, तो सोमल देवी के नाम से सिक्का चला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2001-2011 के दशक में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। तो यदि हम बात करें तो राजस्थान में सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो श्री गंगानगर की है। इसकी जो वृद्धि दर है लगभग 10% है श्री गंगानगर की। और बात करें हम सब तो राजस्थान में यदि क्रम की बात करें हम तो गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी, ये इनकी जो वृद्धि दर की बात करें तो सर्वाधिक कम है। गंगानगर की लगभग 10% है, झुंझुनू की बात करें तो 11.7% है और लगभग 11.9 के समथिंग पाली की है। तो सर्वाधिक राजस्थान की सबसे कम वृद्धि दर है तो इनकी है। और यदि सर्वाधिक की बात करें हम तो सर्वाधिक वृद्धि दर है राजस्थान की, सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर की है। बाड़मेर, जैसलमेर,
जोधपुर, जयपुर, तो इनकी सर्वाधिक वृद्धि दर है। तो बाड़मेर की जो सर्वाधिक वृद्धि दर है 32.5%, जैसलमेर की लगभग है 31.8% के समथिंग है। तो सर्वाधिक वृद्धि दर जैसलमेर की है, और न्यूनतम वृद्धि दर की बात करें तो श्रीगंगानगर की लगभग 10%, सर्वाधिक बात करें तो बाड़मेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम्मा निम्न में से किससे संबंधित है? कुसुम्मा एक व्यंजन सामग्री है, खाद्य सामग्री है, व्यंजन सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली ट्रैक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मशरूम। अच्छा, ये जो राजस्थान के इसमें जो राजस्थान के 30 क्वेश्चन थे इस भर्ती परीक्षा में, उनका हमने डिटेलाइज एनालिसिस किया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि इसका जो लाभ है वो सभी लोगों को मिल सके। और ये राजस्थान की जितनी भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, RAS, SI, रीट मेंस, LDC, राजस्थान हाईकोर्ट LDC, राजस्थान पुलिस, JEN, लाइब्रेरियन, ETC, सारी जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। हमने इससे पहले LDC की जो पेपर सॉल्यूशन करवाए थे, जो लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में आप देख सकते हो और उन वीडियो को देख सकते हो, हमें उठा करके आप देख सकते हो। उनमें से काफ़ी क्वेश्चन हूबहू रिपीट हुए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका जो लाभ है मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और एक बार फिर से टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।